मैं तो रात दिन धर्म करने, तो फिर क्यों नहीं करते? हाँ, बस सोनगढ़ में रहेंगे तो करेंगे। हम सोनगढ़ में 3 टाइम प्रवचन सुन सकते हैं। भाई साहब, प्रवचन सुनने की बात ही नहीं है। प्रवचन सुनने से सम्यक दर्शन होता है क्या? अरे आत्मा की गहरी रुचि हो तो सम्यक दर्शन होता है। प्रवचन सुनने से, पूजा करने से, पहाड़ चढ़ने से, दिन भर प्रवचन सुनने से सम्यक दर्शन थोड़ी होता है। समझ में आएगा? ये तो फर्क है। यहाँ घर के काम करते हो, सोनगढ़ में कोई काम नहीं रहेगा तो 3 टाइम प्रवचन सुनोगे, तो यहाँ घर के कामों की आदत बन जाएगी, वहाँ सोनगढ़ में प्रवचन सुनने की आदत बन जाएगी। उससे सम्मिश्रण थोड़ी हो जाता है। अब जैसे सोनगढ़ जाओ तो लोगों के रूटीन सेट है, खाना मिल गया वहाँ बना बनाया, तो एक तो बड़ा सुख लगता है कि भोजन नहीं बना, तो अब वो सुख काहे का लगा? धर्म का कि भोजन नहीं बनाने का। और फिर तुम इतना अच्छा भोजन घर पे बना नहीं सकते जितना अच्छा बना के वो देंगे तुम्हें, तो डबल सुख। फिर इंद्रिय की तृप्ति भी हुई, बनाना नहीं भी पड़ा, और वो रसना इंद्रिय की तृप्ति भी हुई बराबर। और फिर एक प्रवचन सुन लिया, फिर कोई काम करना नहीं, तो आलस प्रमाद में काल कब आया? सो गए या कुछ पढ़ लिया, कुछ कर लिया। फिर दोपहर में जाके फिर एक प्रवचन सुने आए, फिर शाम को एक और सुने आए, फिर शाम को बढ़िया भोजन मिल गया, दोपहर में अपना चाय पी ली। अब रह रहे उसको, तो दूसरा जो जाता है वो देखता है, कहता है क्या क्या जीवन है। तो उनको सम्मिश्रण हो गया, सबको जाके पूछो कितनों को हो गया। अरे हम कहे जाके पूछो कितनों को हो गया। भाई सम्यक दर्शन उससे नहीं होता है। ये तो तुम यहाँ के वर्ग पकड़ो चाहे वहाँ के करो, बात उसकी नहीं है। लेकिन आचार्य कहते आत्मा की सच्ची रुचि हो तो सम्मिश्रण होता है। नहीं साहब, हम प्रवचन की रुचि आत्मा की रुचि नहीं है, अनुकूलता की रुचि आत्मा की रुचि नहीं है। ये तो कोई भी समझदार आदमी होगा, जिसके पास पैसा होगा, बढ़िया अनुकूलता होगी, तो दिल्ली में क्यों रहेगा? यहाँ क्यों रहेगा मच में? जाके सोनगढ़ में रहेगा, सोनागिर में रहेगा, वो अलग मैटर है। लेकिन उससे सम्यक दर्शन का कोई संबंध नहीं है। ये तो समझदारी की बात है कि भाई हम काहे को मच में रहे, हमें कोई जरूरत नहीं, अपन वहीं शांति से रहे। तो वो रहने की जो यहाँ बहुत आकुलता होती है, उस आकुलता से बचने के लिए वहाँ चला गया। लेकिन वो सम्यक दर्शन का कारण नहीं है। वो आया समझ? ये तो सामान्य बात है, कॉमन बात है ना। कोई आदमी के पास बहुत पैसा बढ़ जाए तो वो विश्वास नगर में क्यों रहेगा? स्वाभाविक है, वो बिहार में जाएगा, वहाँ कोठी लेगा। आया समझ में कि नहीं? तो वो कोई धर्म का संबंध है नहीं साहब, यहाँ बहुत मच है साहब, बहुत जाम है, बिहार में बहुत शांति, तो उसके लिए जाओ तुम, लेकिन उसका सम्यक दर्शन से कोई लेना, और वो शांति सम्यक दर्शन में बिल्कुल भी कारण नहीं है। ये मानना कि अनुकूलता होगी तो सम्यक दर्शन जल्दी होगा, तीर्थों पर सम्यक दर्शन जल्दी होगा, ये पहले नंबर का मिथ्या दर्शन है। समझ में आया? इसलिए तीर्थों पे जाने की मना नहीं है, सोनगढ़ में जाओ, खूब रहो, मुझे, लेकिन उसे सम्यक दर्शन का कारण मत मानो। वो सम्यक दर्शन में कोई सहायता कर देगा और महानगर कोई सम्यक दर्शन में तुम्हें विरोध पैदा करते हैं, ऐसा नहीं। क्या कहते गुरुदेव श्री, तेरी वस्तु तेरे पास है कि नहीं? बोलो, आत्मा सोनगढ़ में भी अपने पास थी और यहाँ पे भी। राग सोनगढ़ में भी था और राग यहाँ पे भी है। अब सम्मिश्रण प्राप्त करने के लिए क्या करना है कि वेद ज्ञान करना है। और वेद ज्ञान जब नरकों में जीव कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? नरकों जैसी प्रतिकूलता तो पृथ्वी पर कहीं नहीं है। त्रियंच गति जैसी प्रतिकूलता बोलो तो नहीं है ना अपन को। तो अपने को बिल्कुल बहाना नहीं करना चाहिए कि हम इस कारण धर्म नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ हमारा नहीं धर्म कर पाने का जो कारण है वो आत्मा की उतनी गहरी रुचि नहीं है जितनी गहरी रुचि सम्यक दर्शन के लिए चाहिए। रुचि तो है आत्मा की, अरुण जी, रुचि है कि नहीं आत्मा की? है, रुचि तो है, लेकिन कितनी है? सामान्य रुचि है, मंद कसाय रूप रुचि है, तीव्र नहीं है। तीव्र और मंद में क्या अंतर होता है?
कितनी तो रुचि है कि स्वाध्याय में आ जाते हैं, आत्मा की बात सुनना अच्छा लगता है, भगवान की पूजा पाठ करना अच्छा लगता है, आप जब प्रवचन करते हो बहुत अच्छा लगता है और हम सुनते हैं, इतनी तो रुचि है। लेकिन इसके बाद हम जब बाहर चले जाते हैं तो फिर हम अपने बाहर में मस्त हो जाते हैं। इतनी रुचि नहीं है कि बाहर भी आत्मा की अंदर में धुन चढ़ी रहे। ऐसी रुचि काय की है बरबले को? ऐसी रुचि पैसे की है, ऐसी रुचि अनुकूलता की है। कैसे है? जैसे अपन यहाँ स्वाध्याय में बैठे और आज आपका कोई पैसे का काम है या कोई व्यापारिक, तो वो आपके दिमाग में यहाँ बैठे बैठे भी चलता रहेगा। तो इस संसार की रुचि गहरी है और आत्मा की रुचि कम है। अब अपन को लगता है साहब बहुत सारे जीवों को कि हमें सम्मेलन क्यों नहीं होता, हम 2 टाइम स्वाध्याय सुनते हैं, सोनगढ़ में भी चले गए, सोनागिर में भी चले। भाई आत्मा की रुचि मंद है, तीव्र नहीं है, अनुकूलता की रुचि ज़्यादा है। काय की रुचि ज़्यादा है? जैसे लोग पंच कल्याणक में जाते हैं, शिविरों में जाते हैं, तो प्रवचन सुनते हैं आत्मा का और चिंतन करते हैं भोजन का कि कब मिलेगा, लेट हो जाएगा, वहाँ कूपन पड़ गए होंगे या लाइन लग गई होगी और ये तो पंडित जी प्रवचन छोड़ ही नहीं रहे, ये जल्दी छोड़ दें। तो देखो रुचि काय की है। और ऐसा ना हो भोजन जो माल टाल हो, मिठाइयाँ ख़त्म पड़ जाए, रबन को मिल ही ना पाए। अब वो उसको क्या है कि सुन तो रहा है प्रवचन, लेकिन गहरी रुचि काय की है? भोजन की है। तो वहाँ पर भी जाके अनुकूलता देखता है, अच्छा कमरा मिल जाएगा कि नहीं, एसी रूम मिलेगा कि नहीं, तो ही आएंगे वरना नहीं आएंगे। तो काय की रुचि हुई? आत्मा की कि अनुकूलता की? देखो पहले पूज्य गुरुदेव श्री का सोनगढ़ में शिविर लगता था तो ना एसी होते थे ना पंखे होते थे, कुछ व्यवस्था ही नहीं थी उस समय। तो सब बहुत ऐसी स्थितियाँ थी, तो लोग चौल में, बालकनी में, गैलरी में बड़े बड़े सेट चटाइयों पर डले हुए हैं, हाथ का पंखा डोल रहे हैं और समझ में खाने के नाम पे पतली दाल और रोटी मिलती तो कुछ नहीं, बिल्कुल समझ में, और बैठे हैं लोग सुन रहे हैं 3 टाइम भर। अब वो आत्मा की गहरी रुचि की अनुकूलता छोड़कर इतनी प्रतिकूलता में भी आत्मा की बात सुनना चाहता है। अभी हमारा क्या है कि हमें घर से ज़्यादा अनुकूलता बाहर में चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो। अब कोई आदमी स्लीपर में जाने को तैयार नहीं, ट्रेन में एसी चाहिए कि साहब एसी तो टिकट नहीं मिले तो रहने दो, कार्यक्रम कैंसिल करो, हाल तो अपने बस की नहीं। कि नहीं साहब वहाँ बहुत अच्छे विद्वान आ रहे हैं, उनको बाद में अपने घर पे बुलवा लेंगे, दिल्ली में बुलवा लेंगे, रहने दो। तो देखो कितनी अनुकूलता पूरी चाहिए। फिर दूसरी बात, वहाँ पर भी एसी रूम चाहिए। अब सब लोग आजकल शिकायत करते हैं कि ये सब तीर्थों में एसी रूम बन रहे, एसी रूम करें क्या? तो हमारी डिमांड के कारण बन रहे हैं भाई। पहले आपको याद होगा, मुझे अच्छे से याद है, अभी समय ज़्यादा नहीं, अभी मुश्किल से 5 साल 10 साल पहले की बात है। पहले क्या करते थे, अपन रूम लेने जाते थे तो 5 रूम एसी होते थे और 50 रूम नॉन एसी होते थे। समझ में? उनने कहा कि भैया तो बहुत वीआईपी लोग कोई आ जाते उनके लिए लगा रखा, आम जनता मांगती नहीं थी, कहती ठीक है। अब क्या हुआ, हर आदमी जाके एसी है, एसी है, एसी पे विचारों के जो नॉन एसी है वे कोई लेने ही नहीं चाहता। उनने कहा भाई साहब सब एसी करो और किराया करो 1500 रुपये। अब वो धर्मशाला बची नहीं, वो अब तो वो 5 स्टार होटल हो गए। वो नाम धर्मशाला है, काम होटलों जैसा है। वहीं रूम पे चाय आ रही है, वहीं रूम पे नाश्ता आ रहा है, फ़ोन लग गए हैं। अब वो 2000 रुपये ले तुमसे कि नहीं ले? फिर तुम कहते कि साहब तीर्थों पे जो है ये क्या? अरे भाई तीर्थों का कुछ लेना देना नहीं है। जब आदमी सुविधाएं मांगेगा तो वहाँ तो फिर वो सुविधाएं दिन पे दिन बनेगी ही बनेगी। तो मैं तो क्या कह रहा हूँ कि अभी वर्तमान में ऐसा समय आ गया कि जरा सी भी प्रतिकूलता बर्दाश्त नहीं करना चाहता कोई भी। सबको इतनी अनुकूलता चाहिए, इतनी अनुकूलता चाहिए। हम लोग दिन पे दिन इतने सॉफ्ट होते जा रहे हैं, इतने कमज़ोर होते जा रहे हैं, बिल्कुल जरा सी प्रतिकूलता बर्दाश्त ही नहीं है।
नहीं समझ में आया? वो अब देखो इसका कारण क्या है? कारण मतलब ये है कि अनुकूलता की बहुत चाह हो गई, क्योंकि अनुकूलता मिल गई ना। अनुकूलता की एक बीमारी ये है कि जितनी बढ़ती जाती है जीव को उतना कमज़ोर और उतना लालची बनाती है। प्रतिकूलता की ये विशेषता है कि जितनी बढ़ती जाती है जीव को उतना निर्लोभी और मजबूत बनाती है। अपने आप को चेक कर लो, अपन के पास जब साधन नहीं थे अपन मजबूत थे और अपन लोग को डरते नहीं थे। अरे चलो यार, कहीं भी चले जाते थे, जनरल की टिकट ली, ट्रेन में बैठे निकल गए, कोई टेंशन नहीं, खाएगी एसी खाएगा, कुछ धक्के खाते जा रहे हैं, पहुंच गए और आ गए। अब तो बहुत माथे सल्ले पड़े, अब तो नहीं जाते। और दूसरी बात, अनुकूलता बढ़ती जाती है तो उसकी चाह और बढ़ती जाती है। अपन लोगों ने एसी में रहना सीख लिया ना, अब बिल्कुल एसी के बिना कूलर पर इतनी आदमी को आफत है, अगर आधा घंटा बैठा दो प्रवचन सुनने कि बिना एसी के सुन लो तो भाई साहब वो कहेगा प्रवचन छोड़ दो, तुम हमें नहीं सुनना प्रवचन। आजकल लोग ये नहीं पूछते किस पंडित जी के प्रवचन है, ये पूछते हॉल एसी है कि नहीं। और उनने कह दिया हॉल तो एसी नहीं है साहब। अरे तो साहब हम तो नहीं ऐसे, अब एसी लगाए कि नहीं लगाए बताओ। जब तुम प्रवचन ही बिना एसी के नहीं सुन सकते, अब लोगों ने मंदिरों में एसी लगा दी। नहीं जा हाँ, अमायन हम और बसन जी गए, बस के ऊपर बैठ के गए थे छत पे। समझ में आया कि नहीं? क्या करें? अब उस समय बड़े पंडित जी से मिलने का भाव विशेष था। मैंने कहा तुम तो चलो जैसे चले पहुँचेंगे। तो ऐसा मतलब ऐसी तीव्र मैं किसका अर्थ कर रहा हूँ? ऐसा मैं जिज्ञासा का अर्थ कर रहा हूँ। ऐसी तीव्र जिज्ञासा, तीव्र रुचि चाहिए कि भाई चाहे जितनी प्रतिकूलता हो, हमें तो आत्मा चाहिए तो सम्मिलन होता है। जो अनुकूलता के पीछे पड़ा हुआ है वो कभी सम्यक दर्शन ले ही नहीं सकता।